नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेद आचार्य वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो औषधि चुनी गई है अम्लवेतस, नाम से ही आरकवत जिसे कहते हैं, सुंदर साठी या सुंदर वृक्ष, बंदर साठी और सियाल साठी इसके प्रचलित नाम है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पुडिंग पाइप ट्री भी कहा जाता है। लैटिन भाषा में अगर कहें तो कैसिया फिस्चुला। ये एक ऐसी औषधि है जिसके बारे में मैं जब चर्चा करूंगा तो आपको बहुत रुचि पैदा होगी और आप कहेंगे ये तो हमारे घर के पास ही वृक्ष है और हम आज तक इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। तो एक ऐसी औषधि मैं सेलेक्ट करके लाया हूं आयुर्वेद में जिसका बहुत प्राचीनतम भाव प्रकाश निघंटू से लेकर अन्य इससे पहले भी बहुत चरक संहिता से लेकर भाव प्रकाश निघंटू, यानी कि आप दूसरी सदी से लेकर 400 ईसा पूर्व से लेकर आप जो है इसको इस्तेमाल करते आए हैं, वेदों से लेकर निकाल के लाया हूं। और भाव प्रकाश निघंटू 16वीं सदी का निघंटू है, उस तक इसका विस्तृत वर्णन है। खैर, ये तो इसका ऐतिहासिक वर्णन हुआ। आपको ऐतिहासिक वर्णन जानना थोड़ा बहुत किसी भी औषधि का जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ अब इसके औषधीय प्रयोग बताना चाहता हूं। गुण में अगर इसको देखा जाए तो मधुर, शीत और स्निग्ध होती है। तो मधुर होने के कारण विपाक भी मधुर होता है। जितनी औषधियों का विपाक मधुर होता है वो जो है लग्जेटिव की तरह कार्य करती हैं। यहां तक कि वो पित्त का शमन करती हैं और पित्त और रक्त के दो दोष होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूं कि ये रक्त के सभी दोषों के लिए या ब्लड प्यूरिफायर के लिए या विदग्ध जो पित्त होता है हमारे शरीर में, जो अग्नि का प्रतीक होता है, और उसको कम करने में जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो ये बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। स्निग्ध प्रॉपर्टी होने के कारण और शीत प्रॉपर्टी होने के कारण रक्त पित्त आदि, जिन लोगों को नाक की नक्सीर चलती हो या नाक से या मुंह से किसी भी प्रकार का खून आता हो और दूसरे रक्त पित्त, रक्त और पित्त दोनों मिलकर विदग्ध जब हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं, ऐसी अवस्था में ब्लीडिंग होने लगती है। नक्सीर की प्रॉब्लम जिस सामान्य भाषा में कहते हैं, तो ऐसे में शीत और प्रॉपर्टी होने के कारण ये जो है पित्त का शमन करेगा, तो ऐसे लोगों की नक्सीर भी छूट सकती है। इसका अगर सेवन करें तो इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ सभी प्रकार के 18 प्रकार के कुष्ठ में कुष्ठग्न प्रॉपर्टी होती है। तो कुष्ठ क्या होता है? कुष्ठ यहाँ पे लेप्रोसी से काउंट मत कीजिए, लेप्रोसी से उसको तुलना ना कीजिए। कुष्ठ आयुर्वेद में जो है 4 धातुओं के दूषित होने पर, त्रिदीन दोषों के दूषित होने पर होने वाला त्वचा से संबंधित सभी प्रकार के रोग हैं। 18 प्रकार के कुष्ठ कहे गए हैं, यानी 18 प्रकार की स्किन डिसीजेज आयुर्वेद में कही गई हैं, जिसमें 7 प्रकार की महाकुष्ठ यानी बड़ी स्किन डिसीजेज और जो क्रोनिक होती आती है, और 11 प्रकार के क्षुद्र कुष्ठ यानी कि छोटे लक्षणों वाली स्किन डिसीजेज। तो सभी स्किन डिसीजेज में जहां पे कुष्ठ रोग को मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के बारे में बताना चाहता हूं, आरकवध का सेवन किया जा सकता है। आरकवध को आरकवध कहा ही इसलिए गया है क्योंकि यह संपूर्ण रोगों का वध करता है। संपूर्ण रोगों का नाश जो औषधि करते उसे हम आरकवध कहते हैं। तो देखिए, प्राचीन ऋषि मुनि वैज्ञानिक विवेचन के आधार पर नाम भी रखते थे। तो अगर हम नाम के आधार पर भी औषधि का सेवन शुरू कर दें तो प्रकृति ने हमें बहुत चीजें अच्छी दी हुई है। सियार साठी या बंदर साठी इसका एक पर्याय है। क्यों कहा जाता है? साठी होता है छड़ी। तो इसकी जो फलियां होती है वो इमली के आकार की होती है। अमूमन मार्च अप्रैल में इसके पत्ते झड़ जाते हैं। जब नया फ्लावरिंग सीजन आता है, जब नए पुष्प आते हैं, तो पुष्प मंजरी के समान पीले रंग के गुच्छों के समान लटके रहते हैं नीचे और बहुत संख्या में होते हैं। दूर से वृक्ष ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ण या गोल्डन ट्री खड़ा हो। तो ऐसी अवस्था में वृक्ष बड़ा सुंदर लगता है, तो उसका नाम भी ऋषि मुनियों ने प्राचीनतम क्या कहा है? सुंदर वृक्ष, राज वृक्ष। राज इसलिए कहा गया होगा शायद क्योंकि ये गोल्डन अपीयरेंस देता है, पीले पीले फूल मंजरी के समान लटके रहते हैं। पूरा वृक्ष जो होता है अमूमन 15 से 20 फीट ऊंचा हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में जब एक पीले पीले रंग का बहुत दूर से वृक्ष दिखता होगा तो वो सुंदर भी दिखता होगा, और चूंकि वो गोल्डन अपीयरेंस देता है, स्वर्ण के समान देता है, तो इसे सुंदर राजवृक्ष भी कहा गया है। खैर, इसके साथ साथ ये पित्त का शमन करता है, रक्त पित्त का शमन करता है, नक्सीर वगैरह में यूज कर सकते हैं। शीत वीर्य इसकी तासीर होती है, ठंडी तासीर होती है, स्निग्ध प्रॉपर्टी होती है, चिकना होता है। जब भी आप इसकी फल मज्जा को लेने जाएं तो फल मज्जा जो इसकी होती है, फल मज्जा क्या होती है, खैर ये बताने की आवश्यकता है क्योंकि इसका जो यूजेबल पार्ट होता है वो होता ही फल मज्जा है। तो फल मज्जा क्या होती है कि इसकी लंबी लंबी इमली के समान जो है छड़ी, अभी
इमली के समान लंबी 1 से 1.5 फीट तक जिनकी हाइट होती है वो वृक्ष पर लटकी रहती है। शुरुआत में कच्ची अवस्था में जब वो हरी होती है तो उनको यूज ना करें। जब वो पक जाती हैं तो लटकी लटकी वो ब्राउन कलर की या डार्क ब्राउन चॉकलेटी कलर की हो जाती हैं, तो उनको आप उतार लीजिए। उनको 1 हफ्ते तक रेत में डुबो के रख लीजिए, दबा के रख लीजिए। रेत में डुबोने से उष्ण की उष्णता और खत्म हो जाती है और उनमें स्निग्ध प्रॉपर्टी और ज्यादा आ जाती है। दोषों का संशोधन भी होता है, जो उसके दोष होते हैं वो भी और ज्यादा पक जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो फल मज्जा प्राप्त होगी तो वो आपको ड्राई प्राप्त होगी। फल मज्जा क्या होती है? जब इसकी इमली के डंडी को आप ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर कोष्ठ बने रहते हैं, पार्ट बने रहते हैं। जैसे ट्रेन के अंदर अपार्टमेंट बने रहते हैं फर्स्ट एसी में, इसी प्रकार के इसके अंदर अपार्टमेंट बने रहते हैं। तो आप कोई पेचकस वगैरह लीजिए या तोड़कर पर कोई बारीक चाकू लीजिए और उसको जो है अंदर से स्क्रैप कर लीजिए, सारा गुद्दा निकाल लेंगे। बाजार में जो गुद्दा मिलता है वो कभी कभी चिपचिपा भी मिलता है। उसका कारण ये होता है कि इसमें स्निग्ध गुण होता है, तो जब बहुत दिन तक वो रखा रहता है तो चिपचिपा, स्निग्धता के कारण चिपचिपा हो जाता है। नुकसान नहीं है, उससे बेनिफिट ही है। फल मज्जा का इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखिए, लोकली अप्लाइड जब हम करते हैं तो फल मज्जा के गुद्दे को लेप बना के आप एलोवेरा में मिक्स करके लेप बना सकते हैं, मेहंदी की तरह आप स्किन पे लगा सकते हैं। तो जो बर्निंग सेंसेशन, पैरों के तलवों में जलन होती है या सोरियोसिस वगैरह में, जो ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत जलन होती है या बॉडी में पूरा उदरदाह होता है, बर्निंग एब्डोमन होती है जिसे हम उदरदाह कहते हैं, पेट में जलन होती है, तो ऐसी अवस्था में आप इसको लोकली अप्लाइड कर सकते हैं। औषधि के रूप में इसका प्रयोग करना क्वाथ के रूप में ज्यादा बेहतर नहीं रहता, क्योंकि इसके एक्टिव ग्रेडियंट में एंथ्राक्विनोन और हाइड्रोक्सी मिथाइलिन और इसके साथ साथ जो और एक्टिव प्रिंसिपल्स एलिमेंट हैं इसके, वो क्वाथ बनाने पर नष्ट हो जाते हैं और इसकी पोटेंसी थोड़ी वीक हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में कोशिश करें इसका क्वाथ का सेवन ना करें। फल मज्जा को 10 से 12 घंटे आप गर्म पानी में या ठंडे पानी में भिगो के रख दीजिए। प्रातः काल जब उठेंगे तो उसको मैश कर लीजिएगा। मैश करने के बाद उसको छान लीजिए और जो इसका जल होगा वो ही सेवन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा जो है संसरण प्रॉपर्टी के कारण आपके दोष गुदा मार्ग से बाहर निकाल देगा, यानी कि आपको परगेशिया लग्जेटिव की तरह कार्य करेगा। तो एक अच्छा लग्जेटिव है, मृदु विरेचक है। इसके पत्तों का भी लोकल लेप लगा सकते हैं, पत्ते इसको तोड़ लीजिए, वो भी पित्त को समन करते हैं। उधर का दाह हो या पूरे शरीर में दाह हो, दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन आयुर्वेद में, पैरों के तलवे या हाथों में बहुत लोगों को जलन रहती है, बर्निंग सिंड्रोम जिसे कहते हैं, तो ऐसी अवस्था में लोकली अप्लाई कर सकते हैं। सभी प्रकार के कुष्ठ रोग जितने हैं उनमें आप लोकली अप्लाई करिए। 18 प्रकार की स्किन डिसीजेज आयुर्वेद में कही गई हैं। लोकली अप्लाई करने के साथ साथ इसका इंटरनल प्रयोग भी करिए। इंटरनल प्रयोग के लिए मैं बता चुका हूं, इसकी फल मज्जा का इस्तेमाल किया जाता है और पत्तों का स्वरस या जूस बना के भी आप सेवन कर सकते हैं। दोनों ही पित्त का शमन करते हैं। दूसरी कफ के ये कफ का भी शमन करता है। कफ का शमन किससे बेहतर मैं कहूंगा, कफ का शोधन करता है। तो बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है जो काम बहुत औषधियां ऐसी है, जैसे कि लोगों की शिकायत रहती है जी मैं खांसता तो हूं, बलगम नहीं निकलता है, फंसा हुआ है। तो हमारे अगर चेस्ट में बलगम जमा हुआ है, डिपॉजिट है, ब्रोंकाइटिस है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकिएक्टेसिस है, और हमारे चेस्ट में जो है बलगम स्पुटम निकलता नहीं है, येलो कलर का है या व्हाइटिश कलर का डार्क कंसंट्रेटेड है, तो ऐसी अवस्था में उस बलगम को निकालने में इसका जो हिम और फांट बताऊंगा अभी क्या होता है, उसका सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट है। आप इसका इंटरनली अगर सेवन करते हैं, पीते हैं, तो वो आपको जो है एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। आपके शरीर से, आपके लंग्स से जितना भी एक्स्ट्रा कफ है वो मुख मार्ग से बाहर निकालेगा। ठीक, इसके साथ साथ रक्त पित्त में मैंने बताया नाक की नक्सीर चल जाती है तब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्निंग, जिनको चेस्ट बर्न बहुत होती है, उधर का दाह होता है, यानी पूरी पेट में जलन ही जलन होती है, और वो ये भी कहते हैं कि जी खट्टी डकार आती है, अम्ल पित्त जिसे हम कहते हैं, और उनमें भी बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका हिम और फांट क्या होता है? देखिए, ठंडे पानी में जब आप डुबो के रखेंगे और उसको मैश करके यूज करेंगे तो वो तो होता है हिम। और अगर यही काम आप गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में डाल लीजिए, उसको जब वो गुनगुना हो जाए मैश करके ही सेवन करिए, तो वो होता है फांट। काढ़ा नहीं बनाना चाहिए इसका। काढ़ा बनाने से मैं पहले भी बता चुका हूं, एक्टिव प्रिंसिपल्स इसके खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो अंडकोश वृद्धि में भी ये कहा गया है, अंडकोश वृद्धि आयुर्वेद में कहा गया है, हाइड्रोसील वगैरह जो होती हैं, तो उनमें जो है हमारे स्क्रोटम सैक में लिक्विड जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, चारों ओर की कवरिंग होती है,
उसमें जो है मेम्ब्रेन में फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है। तो अंडकोश वृद्धि या जिनको हाइड्रोसील रहती है, जिनसे अंडकोश बढ़ जाते हैं, तो ऐसे मेल लोग जो पर्सन्स हैं वो इसकी फल मज्जा का हिम और फांट का रेगुलर अगर सेवन करें तो उसमें भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पहले जमाने में आरगवद का जो हम यूज करते थे, आरगवद को चमड़ा रगड़ने में काम आता था, तो इसे रंजक द्रव्य में श्रेष्ठ कहा गया है। तो जो पुराने जो चमड़े के व्यापारी हैं या जूता वगैरह बनाते हैं, चमड़े की बेल्ट वगैरह बनाते थे, तो वो रंगने में सुमानी के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। तो रंजक वृक्ष भी इसको संज्ञा दी गई है। तो मैं उन लोगों के लिए जिन लोगों में दोष बहुत बड़े रहते हैं, मुख्यतः कफ और पित्त, उनके संशोधन के लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, नंबर 1। दूसरा, स्किन डिसीजेज में बहुत अच्छा है, नंबर 2। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, लैट्रिन बड़ी टाइट आती है और फिशर उसके कारण हो जाता है, तो उन लोगों को इसका हिमोरफांट का सेवन करना चाहिए, नंबर 3। ये और जितनी स्किन डिसीजेज हैं उनमें लोकली अप्लाइड इनके पत्तों का लेप और गोधूम फल मज्जा का लेप, उसको आप जो है सेवा लोकली भी अप्लाइड करें, इंटरनली भी यूज करें, यानी उसका सेवन भी करें, तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। अब एक ऐसा है कि अगर आपका पुराना बुखार हो गया हो और बुखार नहीं जा रहा हो, तो पित्त आपको साथ में हो जाता है, उस चीज को कहते हैं ओक साथ में। तो ऐसी अवस्था में ये मुख्यतः जो काला जोहर वगैरह की बीमारी होती थी पहले, और अब भी होती है, ऐसी बात नहीं है, परसेंटेज मात्रा बहुत कम हो गई होगी, तो उनमें भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है इसका हिम और फांट का सेवन करें। अब हिम और फांट में से कौन सी चीज का सेवन करें, तो मेरे हिसाब से तो फांट का सेवन जल्दी ज्यादा लाभप्रद होगा। तो गर्म जल में इसको रखें, तेज गर्म जल में, और 12 घंटे तक रखें, और फिर जो है वो मैश हो जाए थोड़ा सा, फिर दोबारा गुनगुना कर लें, हल्का सा, बहुत ज्यादा, फिर मैश करें और छान लें। उबालना नहीं है, उबालने से एक्टिव प्रिंसिपल्स, इसके एक्टिव एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो अम्लवेतस एक ऐसी औषधि है जिसका सेवन विभिन्न प्रकार के रोगों में आप कर सकते हैं, जिन लोगों का मैंने उल्लेख किया है। ऐसे में ऐसी औषधि अमूमन आपकी कॉलोनी में, मोहल्ले में, सड़क के किनारे पीले पीले पुष्प, बड़े बड़े वृक्ष, मंजरी के समान पुष्प लटके रहते हैं, और जैसे बंदर की पूंछ होती है और या सियार की जो पूंछ होती है, इस प्रकार इमली के समान इसकी फलियां लटकी रहती हैं। हरी फलियों को ना तोड़ें, सिर्फ जब वो चॉकलेटी या ब्राउन कलर की हो जाए तो उनको तोड़ के रख ले। बहुत अच्छी औषधि है, फ्री में प्रकृति ने हमको दी है, इन चीजों का सेवन कीजिए। मैं इसी तरह आयुर्वेद की जन जागरूकता के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। वीडियो बनाने में बहुत बार एकेडमिकली कुछ अगर त्रुटि रहती है तो ये एक अवेयरनेस वीडियो होती है। तो और इनका जो मैं इस्तेमाल बताता हूं, कोशिश ये कीजिए किसी आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करके ही ऑफलाइन ट्रीटमेंट लेने का, क्योंकि इनकी डोज भी होती है कि कितना लेना है। मैंने एक अवेयरनेस के तौर पर बताई है, अब कितना लेना है, किस चीज के साथ लेना है और किस समय लेना है, तो ये चीजें भी बहुत जरूरी होती है। तो एक आयुर्वेदाचार्य से जब आप मिलेंगे तो आपकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रकृति परीक्षण के उपरांत, आपकी उम्र के उपरांत, आपको आपकी प्रकृति रोग की क्या है, आपकी स्वयं की प्रकृति क्या है, क्रोनिसिटी क्या है बीमारी की, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताएगा, हाँ ये इस चीज को इतने बजे लेना है, इस चीज के साथ लेना और इतनी डोज में लेना है। तो इसलिए जो है आप अवेयरनेस के तौर पर जरूर जानिएगा और निश्चित रूप से लाभ होगा। प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं, उनका सेवन कीजिए मित्रों। इसी प्रकार मैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों के समक्ष आता रहूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल भी बढ़ाइए, ताकि मैं इस तरह के प्रेजेंटेशन आपके समक्ष बार बार देता रहूं। खैर, बात को यहीं विराम देते हैं। अम्लवेतस और आरगवत एक मेरी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं उन चीजों को सेवन कीजिए और इनका स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। आप सभी लोगों का पुनः अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद।